नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा अर्णव भैया के बारे में, रिपब्लिक भारत के बारे में। बात करूंगा अर्णव गोस्वामी के बारे में। अर्णव गोस्वामी 11 तारीख को शाम लगभग 6:30 बजे तलोजा जेल से बाहर निकले और बाहर निकले थे शेर की जो दहाड़ थी, जो शेर की आवाज़ थी, उससे दुश्मनों की पैंट गीली हो गई, गीली। और उन लोगों को लगा कि अर्णव गोस्वामी बाहर निकलेगा तो चुपके से चला जाएगा, क्योंकि उसका मनोबल हमने तोड़ दिया है, मनोबल उसका खत्म कर दिया है। क्योंकि वो अर्णव गोस्वामी को हमने 6-7 दिन जेल में रख लिया, मेंटल टॉर्चर किया, तो समझा कि वो थक जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ। शेर जेल में था तो भी दहाड़ रहा था, और जेल के बाहर निकला तो भी दहाड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही जेल के बाहर निकला, सबसे पहले आवाज निकला, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये जीत माननीय सुप्रीम कोर्ट की है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो दहाड़ थी, जो आवाज थी, उसमें एक अजीब सी ताकत थी, अजीब से एनर्जी थी। मैंने पूरे विवरण देखा, पूरे मूवमेंट को देखा। इतने जन समर्थन तो अच्छे अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं है, नेताओं को नहीं है, जो अर्णव गोस्वामी को कल तलोजा जेल के बाहर मिला। लेकिन दुश्मनों को ये एक मैसेज दे दिया अर्णव भैया ने कि हम थकने वालों में से नहीं हैं, हम रुकने वालों में से नहीं हैं। उसके बाद अर्णव गोस्वामी अपने घर गए, घर में अपने बच्चों से मिले, अपनी बीबी से मिले। उसके बाद रिपब्लिक भारत के ऑफिस में आ गए रात 11 बजे। और जब 11 बजे आए तो उससे पहले गेट पे कुछ पत्रकारों से बात किए, उसी लहजे में जिस लहजे के लिए वो फेमस है, उसी आवाज़ में जिस आवाज़ से वो फेमस है, उसी प्रखर तरीके से जिस प्रखर तरीके से फेमस है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुझे गलत तरीके से फंसाया है, महाराष्ट्र सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, महाराष्ट्र सरकार की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल गलत है। जितना मुझे बर्बाद करने में, यानी कि अर्णव गोस्वामी को बर्बाद करने में टाइम लगा रही है, उससे बेहतर है कि वो पैसा मराठी मानुसों के लिए लगाए, महाराष्ट्र की धरती के लिए लगाए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए लगाए, जिस लोगों ने उनको चुना है। ये तमाम बातें उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से बात किया, सिर्फ कार में बैठ के। अब बात करते हैं अर्णव भैया जब अंदर गए, यानी रिपब्लिक भारत के ऑफिस में जब गए। जब ऑफिस में गए तो जनता उनके, जो माफ़ कीजिएगा, जितने भी उनके कलीग्स हैं, वो लोग गले मिले, कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग उनको पैम्पर किए। मैंने देखा लोग रो रहे, उनके कलीग्स रो रहे थे। उसके बाद अर्णव भैया जैसे पहुँचे बीच सेंटर में, उनके लिए काफ़ी सारा केक रखा हुआ था स्वागत के लिए। अर्णव इज़ बैक, अर्णव इज़ बैक। उसके बाद अर्णव भाई ने माइक उठाया। उसके बाद जिस तरह से युद्ध होता है, और युद्ध में जैसे योद्धा अपने हथियार को उठाता है, वैसे ही रिपब्लिक भारत का योद्धा, महान योद्धा, अपने हथियार के बदले में माइक उठाया और दहाड़ शुरू किया। दहाड़ से तो अच्छो अच्छो की अच्छो अच्छो की, ओहो, एक शब्दों को क्या बोलूं, अच्छो अच्छो की वो हो गई। क्योंकि जिनको लग रहा था कि अर्णव गोस्वामी को जेल में डाल देंगे तो अर्णव गोस्वामी थक जाएगा, मुंह बंद कर लेगा, लेकिन हुआ उल्टा। जख्मी शेर की तरह वो वार करना शुरू कर दिया और महाराष्ट्र सरकार के नीतियों पे अपने लाइव स्टूडियो से
अपने कलीग्स के बीच में बैठ के सबको और अपने विपक्ष को, जिन लोगों ने उसे सत्ता का मिसयूज करके जेल में डाला था, उन तमाम लोगों को मैसेज दिया कि अर्णव गोस्वामी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अर्णव गोस्वामी ने आदर्श घोटाले को उजागर किया है। अर्णव गोस्वामी ने कॉमनवेल्थ गेम को घोटाला किया है। अर्णव गोस्वामी ने हाथरस जो जल रही थी, यूपी जल रहा था, उसको बचाया था। पालघर साधुओं के न्याय की बात किया, सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात की। ऐसे ऐसे उन्होंने पॉइंट दिए जिससे विपक्ष को लगा कि ये तो रुकने वालों में से नहीं है, टूटने वालों में से नहीं है, ये तोड़ने वालों में से है। और आपको याद होगा दर्शकों, तिवारी भैया ने कहा था अर्णव गोस्वामी झुकने वाला पत्रकार नहीं है, रुकने वाला पत्रकार नहीं है। वो हमेशा सच की बात करता है, जो चीज़ सत्य है वो बोलता रहेगा। तभी तो आज जब स्टूडियो में आया, अपने कलीग के बीच में बैठ के उसने कहा कि मैं सत्य की बात करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। तभी तो मुझे रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। लगातार अर्णव भैया लाइव में उद्धव ठाकरे जी को सवाल पूछते रहे, साथ में महाराष्ट्र सरकार पे भी सवाल किया, साथ में उन तमाम लोगों पे सवाल किया जिन लोगों ने अर्णव गोस्वामी को फंसा के जेल में डाला था। अर्णव गोस्वामी ने यह भी कहा कि मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि मैं सत्य की बात करता हूं, सत्य की बात करता रहूंगा। अर्णव गोस्वामी ने यह भी जताया महाराष्ट्र सरकार को कि मुझे जितना भी जेल में डालना है डाल दो, लेकिन मैं चुपचाप नहीं होने वाला, क्योंकि मैं हमेशा से सत्य की बात करता था, करता हूं, करता रहूंगा। और बीच बीच में अर्णव भैया ने लगातार सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते गए, थैंक यू बोलते गए, और बोलना भी चाहिए। चंद्रचूड़ जी जो जस्टिस हैं, उन्होंने न्याय दिया जिस पे हमें भरोसा है। और उसके बाद एक बड़ा ऐलान कर दिया अर्णव गोस्वामी ने। अर्णव गोस्वामी ने ऐलान किया कि मैं जल्द ही रिपब्लिक भारत का और रिपब्लिक नेटवर्क का इंडिविजुअल ब्रांच खोलने वाला है, इंडिविजुअल चैनल खोलना हूँ स्टेट बाय स्टेट। और हर स्टेट में अब रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क काम करेगी। और मैं जल्द से जल्द वर्ल्ड में भी एक चैनल लॉन्च करने वाला हूं। और साथ में उसने चेता भी दिया सरकार को कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज माई स्टैंडर्ड, माई रूल्स। और ये तो अभी शुरुआत है। साथ में अर्णव गोस्वामी ने यह भी कहा कि जितनी ताकत लगाना है लगा दीजिए। महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे जी, हम रुकने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि मेरे साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे लोग खड़े हैं जो लगातार मुझे समर्थन दे रहे हैं, लगातार मुझे ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्योंकि मैं भारत की बात करता हूं। उसके बाद अर्णव भैया ने लगातार मराठी भाषा में उन्होंने कुछ ऐसे से इमोशनल वर्ड बोले, दिल जीत गए। और लास्ट में उन्होंने कहा, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो कहीं ना कहीं ये बता दूं तिवारी भैया कि जिस तरह से हमने सोचा था कि अर्णव भैया जैसे आएंगे और दहाड़ लगाएंगे, डिट्टो सेम चीज़ें 100% खड़े उतरे। और यहाँ तक कि उससे भी ज़्यादा और उससे भी बेहतरीन तरीके से उतरे। उनका जो लहजा था बोलने का, जो तरीका था, जो प्रखर वक्ता था, उसमें कहीं कोई कमी नहीं देखी। तभी तो पूरा देश अर्णव भैया का फैन है।
और अर्णव भैया को मोहब्बत करता है। और मैं आपके चैनल के अपने चैनल के माध्यम से मैं बोल दूं कि अगर सत्य देखना है, बेस्ट न्यूज़ देखना है, रिपब्लिक भारत का कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आज मैंने देखा, कल देखा, मुझे लगा कि इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मुझे प्राउड है अर्णव गोस्वामी पे कि वो सत्य की बात करता है, न्याय की बात करता है। तब तक के लिए लेकिन आप देखते रहिए कि सत्य की बात करता है, न्याय की बात करता है, और वो रुकने वालों में से नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि अर्णव गोस्वामी थकने वालों में से नहीं है, थकाने वालों में से है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस, लवीस, ओवर एंड आउट।